दामन इज्ज़ बखेरे हैं, दामन इज्ज़ बखेरे हैं, जैसे भी हैं तेरे हैं। कोई ना अपना कोई ना अपना मेहरबान तेरे होकर जाए कहाँ। अल्लाह कोई ना अपना मेहरबान तेरे होकर जाए कहाँ। तेरे दर पर डेरे हैं, तेरे दर पर डेरे हैं, जैसे भी हैं तेरे हैं। आप अलीम हैं, आप हकीम, अल्लाह आप अलीम हैं, आप हकीम, आप गफूर हैं, आप रहीम, आप गफूर हैं, आप रहीम। तेरे नाम सुनहरे हैं, तेरे नाम सुनहरे हैं, जैसे भी हैं तेरे हैं। रोज़ क़यामत हो सुरख़ुरू, रोज़ क़यामत हो सुरख़ुरू, जब हो तेरे रूबरू, जब हो तेरे रूबरू। कह देना ये मेरे हैं, कह देना ये मेरे हैं, जैसे भी हैं तेरे हैं। दामन इज्ज़ बखेरे हैं, जैसे भी हैं तेरे हैं। ये तो मैंने एक ट्राई की है, कोशिश की है। भाई फजल रहमान साहब ने कलाम पढ़ा था, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मिलकर अल्लाह का जिक्र करें। करेंगे सारे हज़रात? इंशाअल्लाह हमारे मेहमान पहुँच जाएंगे। मैं वैसे मदऊ नहीं था, हमारा अपना इदारा है, लेकिन भाई ने शफ़क़त फरमाई, साजी के बेटे ने, कि मुझे भी मौका दिया। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। बल्कि मदीने दे बारे आप नज़र पढ़ते हैं। मंगदा नित दुआई मौला दी खा मदीना, मंगदा नित दुआई मौला दी खा मदीना। मेरे बीमार दिल दी यारो दवा मदीना, मंगदा नित दुआई मौला दी खा मदीना। मेरे बीमार दिल दी यारो दवा मदीना। और सावा हसीन रोज़ा लूलू को ठार दे दे, अखियां को नूर दे दे, दिल को करार दे दे। सावा हसीन रोज़ा लूलू को ठार दे दे, अखियां
को नूर देंदे दिल को करार देंदे पेशे निगाह होवे पेशे निगाह होवे शाला सदा मदीना पेशे निगाह होवे शाला सदा मदीना मैंने बीमार दिल दी यारो दवा मदीना। और शायर का तखय्युल देखें टुरिया में मदीने अखियां दा घिरद कासा थक दिन कदम तमै को देंदा है दिल दिलासा। टुरिया में मदीने अखियां दा घिरद कासा थक दिन कदम तमै को देंदा है दिल दिलासा। क्या ओ आ गया मदीना ओ आ गया मदीना मौला दिखा मदीना मौला दिखा मदीना मंगदा नित दुआई मौला दिखा मदीना मैंने बीमार दिल दी यारो दवा मदीना। दिल मुज़तरिब हो जब तो नबी पर दुरूद पढ़ आता है ना सबको दुरूद, तो ये मेरे साथ मिल के पढ़े मेरा दिल चाहता है कि मैं ये कलाम पढ़ूं। दिल मुज़तरिब हो जब तो नबी पर दुरूद पढ़ गूंज पैदा कर दो। दिल मुज़तरिब हो जब तो नबी पर दुरूद पढ़ तस्की का है सबब तो नबी पर दुरूद पढ़ और कर ली खुदा की हमद क़यामो सुजूद में काली खुदा की हमद क़यामो सुजूद में दो जानो बैठ अब तो नबी पर दुरूद पढ़ दो जानो बैठ अब तो नबी पर दुरूद पढ़। तुझको खबर नहीं है कि वल्लाह किस कदर तुझको खबर नहीं है कि वल्लाह किस कदर ये अम्र मुस्तहब तो नबी पर दुरूद पढ़ ये अम्र मुस्तहब और रोजे पे हाजिरी की तमन्ना है गर तुझे। आखिरी कलाम दो तीन शेर रोजे पे जाना चाहते हैं ना हम सब, लेकिन एक नुस्खा है क्या रोजे पे हाजिरी की तमन्ना है गर तुझे रोजे पे हाजिरी की तमन्ना है गर तुझे तो ए दोस्त रोज़ो शब तो नबी पर दुरूद पढ़ ए दोस्त रोज़ो शब तो नबी पर दुरूद पढ़ तस्की का है सबब तो नबी पर दुरूद पढ़। आखिरी शेर मक्ता ए दोस्त चाहता है तू सलमान की खुशी ए दोस्त चाहता है तू सलमान की खुशी खुश रखे तुझको रब तो नबी पर दुरूद पढ़। ये थे सनाखान रसूल मद्दाह सहाबा व अहले बैत जनाब हाफिज़ मोहम्मद ज़ुबैर रफ़ीक साहब। अब मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत देता हूँ जामिया ही के मुताल्लिम भाई मोहम्मद ज़ुबैर हनीफ़ को के बाएँ और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाए। भाई मोहम्मद ज़ुबैर हनीफ़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपनी बात का आगाज़ दुरूद पाक से करते हैं। तमाम हज़रात दुरूद पाक तिलावत करने के लिए मेरे साथ शरीक हो जाइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। झूम कर पढ़िए अल्लाहुम्मा
सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। और दुरूद पाक पढ़ते हैं तो हमें इस पर मिलेगा क्या? पढ़ते हैं गर दुरूद तो मिलता सवाब है, भेजो अगर सलाम तो आता जवाब है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। कहिए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। याद मुस्तफ़ा ऐसी बस गई है सीने में, याद मुस्तफ़ा ऐसी बस गई है सीने में, जिस्म तो यही है अपना, दिल तो है मदीने में। जिस्म तो यही है अपना, दिल तो है मदीने में। याद मुस्तफ़ा ऐसी। उन नबी के दीवानों, कौन है ये दीवाना, किसका है ये दीवाना, किसका है ये दीवाना। हश्र में भी कहता है, हश्र में भी कहता है, जाना है मदीने में। हश्र में भी कहता है, जाना है मदीने में। याद मुस्तफ़ा ऐसी बस गई है सीने में, जिस्म तो यही है अपना, दिल तो है मदीने में। और कौन सी जगह उनके आशिकों से खाली है, हाँ आशिकों से खाली है। हर जगह है परवाने, हर जगह है परवाने, शम्मा है मदीने में। हर जगह है परवाने, शम्मा है मदीने में। याद मुस्तफ़ा ऐसी बस गई है सीने में, जिस्म तो यही है अपना, दिल तो है मदीने में। याद मुस्तफ़ा ऐसी बस गई है सीने में।
अस्सलामु अलैकुम। हज़रात गिरामी, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि जामिया खैरुल उलूम खैरपुर टामे वाली जो ज़िला बहावलपुर की अजीम दीनी कदीमी दरसगाह है, उसका 2 रोज़ा रूह परवर इज्तिमा आज जुम्मतुल मुबारक से शुरू है। अल्लाह से दुआ है कि तबारक व तआला हमारे इस इज्तिमा को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इलाका भर की अल्लाह ताला इससे ज़रूरत दीनी पूरी फरमाए और पूरे इलाके शहर के लिए अल्लाह इसको बायसे रहमत बनाए, हम सब के लिए इसको बायसे मफ़रत फरमाए और अल्लाह ताला हर एतबार से कामयाब फरमाए। किसी भी किस्म के ना खुशगवार वाक़या से अल्लाह ताला हमारे इस इज्तिमा की भी हिफाजत फरमाएँ और मुल्क भर में जहाँ भी दीनी इज्तिमात मुनक़िद हो रहे हैं, अल्लाह ताला सब की हिफाजत फरमाएँ। हमारी खुशकिस्मती है कि आज जुम्मतुल मुबारक है और इस रूह परवर ईमान अफरोज़ रूहानी इज्तिमा का पहला इजलास है और इस इज्तिमा का इफ्तिताही बयान, पहला बयान ये शख्सियत का होने वाला है। हम सब के दिलों की धड़कन, कायद मदारस दीनिया, चेयरमैन कुरान बोर्ड पंजाब पाकिस्तान, पीर तरीक़त रहबर शरीयत उस्ताज़ुल उलमा हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ साहब जालंधरी दामत बरकातुहुमुल आलिया, मुदीर शेखुल हदीस जामिया खैरुल मदारिस मुल्तान और नाज़िम आला विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान। अल्लाह ताला ने बड़ा करम फरमाया। हज़रत उस्ताद दामत बरकातुहुमुल आलिया ने इंतहाई शफ़क़त फरमाई और जामिया खैरुल उलूम के चूँकि आप सरपरस्त आला भी हैं, तो सरपरस्ती फरमाते हुए तशरीफ़ लाए। जामिया खैरुल उलूम से जो एक देरीना ताल्लुक़ है उसको निभाते हुए तमाम तर अपनी मसरूफ़ियात के बावजूद तशरीफ़ लाए हैं। अभी चंद लम्हों के बाद इंशाअल्लाह वो तशरीफ़ लाने वाले हैं, जामिया में पहुंच चुके हैं, तैयारी फरमा रहे हैं इंशाअल्लाह। वैसे तो आपका बयान जिस वक्त भी होता वो हमारे लिए बहुत ही सादत की बात थी, लेकिन ये दुगनी सादत हो गई कि जुम्मतुल मुबारक से पहले का बयान, इफ्तिताही बयान और फिर खुतबा जुम्मतुल मुबारक और नमाज जुम्मतुल मुबारक, इंशाअल्लाह ये सारी हमारी सादतें हैं। इसलिए कि आप कोई आम शख्सियत नहीं है, अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा नवाजा है, बहुत ज़्यादा नवाजा है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियाँ भी हमारे हज़रत उस्तादी दामत बरकातुहुमुल आलिया को अता फरमा दें। बहुत बड़ा काम फरमा रहे हैं बल्कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान का नाम रोशन किया दुनिया में। विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान जो दीनी मदारिस का एक अजीम बोर्ड है, उसके आप नाज़िम आला हैं और मुसाबक़ा कुरान करीम में दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। सऊदी अरब से आपको अवार्ड दिया गया, इसी तरह दुनिया भर में पाकिस्तान की इज़्ज़त का बायस बने हैं आप। आपकी हुस्न कारकर्दगी, आपका हुस्न इंतज़ाम, आप जामिया खैरुल मदारिस मुल्तान के तकरीबन लगभग 40 साल से एहतमाम फरमा रहे हैं। मुझे याद पड़ता है जब मैं अभी जामिया खैरुल उलूम में पढ़ने के लिए पहले साल आया था, उस वक़्त मेरी दाढ़ी भी नहीं आई थी। हज़रत उस्ताद जी दामत बरकातुहुमुल आलिया उस वक्त भी जामिया खैरुल मदारिस मुल्तान के मोहतमिम थे और अल्हम्दुलिल्लाह आप एक दफ़ा खुद फरमाने लगे कि मेरी फरागत की जो सनद है उस पर फरागत के दस्तखत मेरे अपने हैं। ये बड़ी सादत की बात है, शायद ये एजाज़ किसी और को नसीब ना हो, ताहम इंशाअल्लाह
हज़रत उस्ताद दामद बरकातुहुल आलिया का इंतहाई ईमान अफरोज़ बयान होने वाला है। आप तमाम दोस्त दिलजमी से तशरीफ़ रखेंगे। हज़रत के तशरीफ़ लाने तक मैं एक मरतबा फिर जामिया के तालिब इल्म मोहम्मद ज़ुबैर को दावत देता हूँ, वो एक नज़म पेश करें। इंशाअल्लाह इतने में हज़रत उस्ताद जी तशरीफ़ लाएंगे, हम ज़ियारत भी करेंगे और इंशाअल्लाह बयान भी सुनेंगे। दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। बण यार साहबादा हुबदार साहबादा, बण यार साहबादा हुबदार साहबादा, मिलके पढ़ लो बण यार साहबादा हुबदार साहबादा। तार गदों जगते हाँ सुन ले सुन ले सुन ले, तेनू प्यार साहबादा बण यार साहबादा। जो साथी खड़े हैं उनकी खिदमत में गुजारिश है दिल जमी से तशरीफ रखें। अभी हमारे उस्ताद मोहतरम दामद बरकातुहुल आलिया का इंतहाई ईमान अफरोज बयान होने वाला है, इसलिए तमाम हजरात दिल जमी के साथ तशरीफ रखें। जैसे मैंने पहले अर्ज किया है, हमारे हज़रत उस्ताद मोहतरम दामद बरकातुहुल आलिया जामिया खैरुल-उलूम के सरपरस्त आला हैं और जामिया खैरुल-उलूम से आपका वालिहाना ताल्लुक़ और प्यार मोहब्बत है। यह हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह से वफा का एक मुंह बोलता सबूत है। मैं हज़रत के यहाँ इस इफ्तिताही रूहानी इस इजलास में आपके पहले बयान पर सादत में खुशी का इजहार करते हुए मैं हज़रत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे जामिया के मुदीर हज़रत मोहतमिम साहब दामद बरकातुहुल आलिया और पूरी इंतज़ामिया की तरफ से हज़रत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और जामिया में तशरीफ़ लाने पर आपसे हम आपके शुक्रगुजार हैं और आइंदा भी उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह हस्ब साबिक़ जामिया से इसी तरह सरपरस्ती का आप इंशाअल्लाह मुज़ाहरा फरमाते रहेंगे। मेरे पास वो अल्फाज नहीं कि मैं हज़रत का उन अल्फाज से शुक्रिया अदा करूँ। बार कैफ इतना ज़रूर है कि हमारी ये सआदत है और खुशकिस्मती की बात है कि हमारे सालाना रूहानी इज्तिमा का पहला बयान फिर जुम्मतुल मुबारक हमारे हज़रत उस्ताद दामद बरकातुहुल आलिया जिन्हें अल्लाह ताला ने बहुत सारे नवाज़शात से माला माल फरमाया है, कायद मदारिस दीनिया, नाज़िम आला विफाकुल मदारिस अल अरबिया, मोहतमिम मुदीर शेखुल हदीस जामिया खैरुल मदारिस मुल्तान और कुरान बोर्ड के पंजाब के चेयरमैन हज़रत अक़दस हज़रत उस्ताद दामद बरकातुहुल आलिया की मैं खिदमत में इंतहाई अदब के साथ मैं पेश करता हूँ। आप अपने ईमान अफरोज बयान से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व शफीअना व हबीबना व सनदना व क़ाइदना व इमामना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अर्सलहुल्लाहु इला काफ़्फ़तिल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिले सद एहतराम हज़रात उलमाए किराम, बुज़ुर्गान मोहतरम, बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बतारीख़ 14 अक्टूबर सन 2022 बरोज़ जुमातुल मुबारक खैरपुर टामे वाली
ज़िला बहावलपुर पंजाब पाकिस्तान की एक मशहूर व मारूफ और मेयारी दीनी दरसगाह जामिया खैरुल उलूम के सालाना इज्तिमा में नमाज जुमा से पहले आप हजरात से मुलाकात और गुफ्तगू की सआदत हासिल हो रही है। जामिया खैरुल उलूम खैरपुर टामेवाली के साथ हमारा दिली और देरीना ताल्लुक़ है। मेरे जद्दे अमजद उस्तादुल उलमा हज़रत मौलाना खैर मोहम्मद साहब जालंधरी रहमतुल्लाह अलैह, मुमताज़ आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम कादर साहब रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे और मेरे वालिद मरहूम हज़रत मौलाना मोहम्मद शरीफ साहब जालंधरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह के क्लास फेलो हम दर्स थे, हम सबक थे, इकट्ठे उन्होंने पढ़ा था। इसलिए इस इदारे के साथ हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान के साथ हमें यह ताल्लुक़ वरासत में मिला है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी औलादों नस्लों में भी इस ताल्लुक़ को कायम और बाकी रखे। वक्त मुख्तसर है, लंबी गुफ्तगू और तकरीर की ना ज़रूरत है ना इसका मौका है। दीन का एक खुलासा जो हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लति वद्दीन हज़रत मौलाना मोहम्मद अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में बयान किया है, उसी को अर्ज करना है। शायद मैंने इससे पहले भी ये बात यहाँ अर्ज की थी कि दीन की बात किसी लंबी चौड़ी तकरीर की मोहताज नहीं होती। इंसान अगर तवज्जो के साथ, दिल के कानों के साथ, हाजिर दिमागी के साथ कोई एक बात भी दीन की सुन ले तो वही उसकी जिंदगी बनाने के लिए काफी है। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने जनाब नबी करीम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाखों अहादीस में से 4 ऐसी अहादीस हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमान का इंतखाब किया है जिनके बारे में इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये पूरे दीन का खुलासा, निचोड़ है, इतर है, लुब्बे लुबाब है। अगर इन 4 पर अमल कर ले तो पूरे दीन पर अमल हो जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम के तमाम इरशादात, फरमूदात और अहादीस पर अमल हो जाएगा। इन 4 में इस्लाम के और दीन के उसूल बयान कर दिए गए हैं। उनमें पहली हदीस इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिम्रिम मा नवा इला आखिरी के तमाम अमलों का मदार नीयत पर है। नीयत अच्छी, नतीजा अच्छा, काम अच्छा, और अगर नीयत अच्छी नहीं तो फिर वो काम भी अच्छा नहीं, उसका नतीजा भी अच्छा नहीं। नीयत खराब, काम भी खराब। और फरमाया इसके अलावा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी
मुसलमान वो है जिसकी जबान से, जिसके हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, जो अपनी जबान से या हाथ से या किसी भी अमल से किसी को तकलीफ पहुंचाता है वो मुसलमान नहीं। और तीसरा फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब लि अखीहि मा युहिब्बु लि नफ्सिही, जो अपने लिए पसंद करते हो वही अपने भाई के लिए पसंद करो। और चौथा फरमाया, अल हलालु बय्यिनुन वल हरामु बय्यिनुन, कुरान ने खोल कर बता दिया हलाल क्या है, हराम क्या है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर बता दिया हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है। और कुछ चीजें मशकूक हैं, वो उलमा के यहां मशकूक नहीं, मेरे और आपके लिए मशकूक है। फुक़हा और मुज्तहिदीन के यहां मशकूक नहीं, हमारा इल्म कम है इसलिए हमारे यहां मशकूक है। तो फरमाया जिसके बारे में शक पड़ जाए या हलाल है या हराम, जायज है या नाजायज, उसको भी छोड़ दो। अब अगर आप गौर करें तो इन 4 हदीसों पर अमल कर लें तो पूरे दीन पर अमल हो जाए। तो हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना मोहम्मद अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी दीन इस्लाम का एक बड़ा जामे खुलासा निचोड़ बयान किया। उन्होंने फरमाया इस्लाम 2 चीजों का नाम है, हिफाजत हुदूद शरइया और अदाए हुकूक। शरीयत ने जो हुदूद और बॉर्डर मुकर्रर कर दिए हैं उनका ख्याल रखना, और जो हक इस्लाम ने मेरे और आप पर मुकर्रर किए हैं उन हक को अदा करना, ये पूरे दीन का, पूरे इस्लाम का खुलासा। आप कुरान का मुताला कर लें, हुजूर अलैहिस्सलाम की अहादीस का, सुन्नतों का मुताला कर लें, तो यही 2 चीजों के इर्द गिर्द घूमता हुआ कुरान और सुन्नत नजर आएगी कि शरीयत की हुदूद का ख्याल करें और अपने जिम्मे जो हक हैं वो हक अदा करें। अब मैं इनकी जरा वजाहत करता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने जो भी हमें हुक्म दिया है, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी फरमाया है उस पर अमल करना और अपनी तरफ से उसमें कोई कमी और इजाफा न करना, उन हुदूद का ख्याल रखना, उसी दायरे में रहना जो दायरा अल्लाह ने और कुरान ने खींच दिया है, उससे बाहर न जाना, इसको इस्लाम कहते हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने दिन और रात में 5 नमाजें फर्ज की हैं। अब अगर कोई मुसलमान कहता है कि मैं तो बतौर फर्ज 5 नहीं 6, 7, 8 नमाजें पढ़ूंगा, तो गोया जो अल्लाह ने उसके लिए हद मुकर्रर की थी वो इससे बाहर निकल रहा है। ये दीन के खिलाफ है। फर्ज नमाजें 5 हैं, ना 4 हैं, ना 6 हैं, ना इसमें कमी करें ना इसके अलावा किसी नमाज को फर्ज ना समझे, उसका नजरिया और अकीदा फर्ज का ना हो, वो इसी के अंदर रहे, ये इस्लाम। और फिर हर नमाज के अल्लाह ने रकातें मुकर्रर कर दी। फजर की नमाज की 2, जोहर की 4, असर की 4, मगरिब की 3 और इशा की 4, वित्रों की 3,
अब ना मैं और आप इनमें कोई इजाफा कर सकते हैं ना कमी कर सकते हैं। जो शरीयत ने हद मुकर्रर कर दी, मुझे और आपको उसी दायरे और उसी हद में रहना। अगर हम फजर की नमाज 2 की बजाय 4 और जोहर की 4 की बजाय 2, असर की 4 की बजाय 2 हालत हजर में अपने घर में रहते हुए पढ़ेंगे, और मगरिब को हम कहेंगे ये क्या 3 हुआ, या 2 करें या 4 कर दें, या ईशा को हम कम कर दें या ज्यादा कर दें, ये शरीयत से बाहर निकल गया। ऐसी नमाज का कोई एतबार नहीं। अगर आपने मगरिब की 4 पढ़ ली तो वो 3 भी जाय हो गई, बेकार हो गई। ये शरीयत ने हुदूद मुकर्रर कर दी रकातों की, और इसी तरह फिर औकात भी मुकर्रर कर दिया है कि फजर का वक्त कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, जोहर का वक्त कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, असर का वक्त कब शुरू होगा, कब खत्म होगा। हर इस वक्त के अंदर वो नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज अदा कहलाएगी। पहले पढ़ लोगे तो होगी नहीं, और अगर बाद में पढ़ोगे तो कज़ा कहलाएगी, अदा का सवाब नहीं मिलेगा। टाइम के अंदर पढ़ने वाला सवाब नहीं मिलेगा, फर्ज अदा हो जाएगा। ये शरीयत ने हुदूद मुकर्रर कर, इन हुदूद के अंदर रहना ये इस्लाम है, ये दीन है। मेरी और आपकी मर्जी और सवाब दीद पर नहीं है कि हम जहां चाहें आगे कर लें, जहां चाहें पीछे कर लें, जहां चाहें कमी कर लें, जहां चाहें इजाफा कर दें। यह हमारा इख्तियार नहीं। रमजान मुबारक के रोजे, साल में 1 महीने के रोजे अल्लाह ने फर्ज किए हैं। अब मैं और आप अपनी मर्जी से 2 महीने या 1.5 महीने के रोजे फर्ज करार नहीं दे सकते, और हम ये भी नहीं कर सकते कि 1 महीने के रोजे रखने हैं, चलो सर्दियों में रख लो, दिन छोटे होते हैं, जरा आसानी से रखे जाएंगे। ना हम महीने में कमी कर सकते हैं, ना इजाफा, ना महीने को बदल सकते हैं। अल्लाह ने एक हद मुकर्रर कर दी। रोजे रखने हैं तो रमजान में रखने हैं, गर्मी में आए सर्दी में आए, दिन छोटा हो या बड़ा हो, हम वहां इज्तिहाद नहीं कर सकते। हम पाबंद हैं जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह तबारक व तआला। हत्ता कि ये रोजा जो इतनी बड़ी इबादत है कि इसका बदला अल्लाह खुद अता फरमाएंगे, और बाद अहले इल्म फरमाते हैं ये जो कुरान में आता है कि एक नेकी का सवाब अल्लाह 10 गुना और बाज का 70 गुना 700 गुना देते हैं। ये तमाम इबादतें रोजे के अलावा हैं। रोजे की इबादत के सवाब की कोई हद नहीं है। अल्लाह आने वाला रमजान हम सबको नसीब करे। मगर आप गौर कीजिए, ईद के दिन रोजा रखना इबादत और सवाब है। ईद वाले दिन आप अगर ईद के दिन रोजा रखेंगे, कुर्बानी के 3 दिनों में रोजा रखेंगे, ये रोजा इबादत नहीं बनेगा, सवाब नहीं बनेगा, अजर इस पर नहीं मिलेगा, बल्कि अल्लाह की नाराजगी होगी कि अल्लाह ने रोका और तुमने रोजा रख दिया। मेहमानी के दिन थे, अब अल्लाह ने हद मुकर्रर कर दी, रोजा रखना है, ईद से पहले ईद के बाद रखो, ईद के दिनों में ना रखो। यह हद मुकर्रर कर दी। मैंने और आपने शरीयत के इन हुदूद की पाबंदी करनी है। यह रबड़ की तरह इस्लाम नहीं है कि खींच कर ऐसे बड़ा कर लो, इधर कर लो या उधर कर लो। नहीं, इस्लाम वो है जो अल्लाह ने और अल्लाह के पैगंबर ने हमें बताया। ज़कात साल में 1 मर्तबा मालदार पर फर्ज है, 1 से ज्यादा मर्तबा नहीं। 40वां हिस्सा है, इससे ज्यादा नहीं। अपनी खुशी से दे, मगर फर्ज साल में 1 मर्तबा है और 40वां हिस्सा। यह अल्लाह ताला ने हुदूद मुकर्रर कर दी। नमाज में
क़याम भी है, रुकू भी है, सजदा भी है। अब अगर कोई ये कहे कि मैं तो नमाज में सिर्फ रुकू करूंगा, सजदा ही करता रहूंगा, ये शरीयत के खिलाफ। हज है, अल्लाह ने उसका महीना मुकर्रर कर दिया, दिन मुकर्रर कर दिया, वक्त मुकर्रर कर दिया, जगह मुकर्रर कर दी। हज साल में एक मर्तबा होगा। भले अराफात, मिना, मुजदलफा ये जगह अब भी मौजूद हैं और उम्रा करने के लिए जाने वाले इनकी ज़ियारतें करने भी जाते हैं, मगर अब इनका जाना हज नहीं कहलाएगा, अगरचे ये उसी अराफात के मैदान में गए हैं जहां हाजी जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हद मुकर्रर कर दी। उसके लिए अल्लाह ने जगह, वक्त और दिन और महीना मुकर्रर कर दिया। हज अगर होगा तो उसी जगह पर होगा, उसी महीने में होगा, उसी दिन में होगा, उसी वक्त में होगा जो शरीयत ने मुकर्रर कर दिया। खाना काबा का तवाफ है तो कहीं और तवाफ करोगे, किसी मजार का तवाफ करोगे, किसी की कब्र का तवाफ करोगे, वो तवाफ इबादत नहीं, गुनाह होगा। इसलिए कि तवाफ के लिए अल्लाह ने हद मुकर्रर कर दी कि सिर्फ खाना काबा और बैतुल्लाह का होगा और कहीं नहीं होगा। और अपने काबे के इर्द गिर्द घुमाकर बंदे को ये बता दिया है कि तू जिस तरह तेरा जिस्म बैतुल्लाह के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है, तूने अपनी सारी जिंदगी मेरे हुक्म के इर्द गिर्द चक्कर लगाना है। हर चीज की सूरत भी होती है, रूह भी होती है। सूरत तो ये है कि आप और मैं खाना काबा के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे हैं, मगर इसका पैगाम और हकीकत और रूह ये है कि तुम्हें समझाया जा रहा है, ट्रेनिंग और तरबियत हो रही है कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी को अल्लाह के हुक्म के इर्द गिर्द घुमाना और चलाना है। अब उसके भी मुकर्रर कर दिया गया 7 चक्कर। अगर कोई 8 या 9 या 10 चक्कर करे कि मैं तो ताकतवर पहलवान हूं, कमजोर लोग 7 चक्कर लगाएं, मैं क्यों लगाऊं, मैं तो 8 या 9 लगाऊंगा, ये तवाफ इबादत नहीं बनेगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने जो हद मुकर्रर की थी उसके खिलाफ करना। शैतान को कंकरियां 7 मारनी है, 8 या 9 या 10 नहीं मारनी। हज में हाजी ने ज्यादा मारेगा तो जो असल सवाब था वो भी खत्म हो जाए। एक हद मुकर्रर कर दी अल्लाह ने। नमाज कितनी बड़ी इबादत है। ईमान के बाद सबसे बड़ा दर्जा नमाज का है, दीन की बुनियाद है। मगर फरमाया 3 टाइम और 3 औकात ऐसे हैं कि इनमें नमाज पढ़ना मना है। सूरज निकल रहा हो, ढल रहा हो, शाम को जब गुरूब हो रहा हो, तो इस वक्त में नमाज पढ़ना मना है, ना फर्ज ना नफल। ये अल्लाह ने हुदूद मुकर्रर कर। इन हुदूद शरइया की पाबंदी करना ये इस्लाम है। बता दिया ये हलाल है, ये हराम है। शराब हराम, सूर का गोश्त, खिंजीर का गोश्त हराम, कुत्ते का गोश्त हराम, दरिंदों का गोश्त हराम। अल्लाह ने जिन चीजों को हराम कर दिया, अब मैं और आप उसको हलाल नहीं कर सकते, और जिनको अल्लाह ने हलाल करार दे दिया उसको कोई हराम नहीं करार दे सकता। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास कुछ रोशन ख्याल लोग आए और आकर कहा कि ये जो बैंकों का सूद है, ये वो सूद नहीं है जिसको हराम कुरान में अल्लाह ने कहा, रिबा कहा, तो आप हमें फतवा दे दें कि ये जायज है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि नहीं, ये भी हराम है, ये भी रिबा है, ये मना है, नाजायज है। वो दलाइल देने लगे, बातें करने लगे। हजरत उनको समझाते रहे। जब देखा ये मान नहीं रहे तो आखिर में फरमाया कि भाई क्या तुम्हारा ख्याल है कि अशरफ अली थानवी के लिख देने से अल्लाह का हराम हलाल हो जाएगा? एक अशरफ अली नहीं, लाख अशरफ अली भी ये लिख दें कि सूद हराम है, वो हलाल है, वो हराम हलाल नहीं होगा, वो हराम ही रहेगा। जिसको अल्लाह ने हराम कर दिया, अशरफ अली उसको हलाल नहीं कर सकता।
अल्लाह ताला ने तमाम चीजों की हुदूद मुकर्रर कर दी। चोरी हराम है, डाका हराम है, जिना हराम है। अगर खुदा न खास्ता बैरूनी दबाव पर, दुनियावी मफाद और लालच में कोई मुसलमान मुल्क, कोई मुसलमान हुकूमत मुसलमान होने का दावा करने वाली इस्लाम के खिलाफ कानून बनाएगी तो लाख कानून बनाते रहें, उनके वो कानून जो इस्लाम के खिलाफ होंगे उनकी कोई हैसियत नहीं। वो अगर ये कानून बना दे कि खुशी और रजामंदी का जिना कोई गुनाह और जुर्म नहीं है, तो वो हलाल नहीं होगा, वो हराम ही रहेगा। अगर वो ये कानून बना दें कि कोई अपने इख्तियार और मर्जी से चाहे मर्द बन जाए चाहे औरत बन जाए, वो कह दे मैं अपने आप को मर्द समझता हूं या कह दे मैं अपने आप को औरत समझता हूं, तो उसको जैसे वो कह रहा है वैसे मान लिया जाएगा। याद रखो, अल्लाह ने जिसको मर्द बनाया वो मर्द ही शुमार होगा, जिसको औरत बना दिया वो औरत ही शुमार होगी। किसी के अपने ख्याल से कोई मर्द या औरत नहीं बन सकता। चाहे जितने कानून बना लिए जाएं इस्लाम के खिलाफ, अल्लाह का हलाल हलाल रहेगा, अल्लाह का हराम हराम रहेगा। जिसको अल्लाह ने जायज कह दिया वो जायज, जिसको नाजायज कह दिया वो नाजायज। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया अला लहुल खल्क़ वल अम्र, पैदा करने का इख्तियार भी उसके पास है और आर्डर और हुक्म देने का इख्तियार भी उसके पास है। दो निजाम है, एक तकवीनी निजाम और एक तशरीई निजाम। तकवीनी निजाम ये कायनात का निजाम है जिसमें आसमान है, जमीन है, पहाड़ है, दरिया है, समंदर है, जंगलात हैं, इंसान है, फरिश्ते हैं, जिन्नात हैं, हैवानात हैं, नबातात हैं, जमादात हैं, सूरज है, चांद है, सितारे हैं, दिन है, रात है। ये तमाम अल्लाह का तकवीनी कायनाती निजाम है। आंधियों का आना, हवाओं का चलना, जलजले, सैलाब, बारिशें, ये तमाम तकवीनी और कायनाती निजाम ये भी अल्लाह अकेले ने पैदा किया, कोई अल्लाह के साथ शरीक नहीं है। पहाड़ों को अल्लाह ने पैदा किया, दरियाओं समंदरों को अल्लाह ने पैदा किया, दरख्तों को अल्लाह ने पैदा किया, जंगलात को अल्लाह ने बनाया, सूरज चांद सितारों, जमीन और आसमान, जिन्नात फरिश्ते, इंसान, हैवानात को अल्लाह ने बनाया। जिस तरह इनको अल्लाह अकेले ने बनाया, कोई आसमान बना नहीं सकता, कोई सूरज नहीं बना सकता, कोई चांद नहीं बना सकता, कोई सितारे नहीं बना सकता, कोई जमीन नहीं बना सकता, कोई आसमान की छत नहीं बना सकता, कोई इंसान को पैदा नहीं कर सकता, जानवर को पैदा नहीं कर सकता। जिस तरह ये तमाम कायनात का खालिक अल्लाह है, इसी तरह आर्डर क्या हलाल क्या हराम, क्या जायज क्या नाजायज, ये इख्तियार भी सिर्फ अल्लाह के पास है। अला लहुल खल्क़ वल अम्र, अला लहुल खल्क़ में तकवीनी निजाम है, वल अम्र में तशरीई शरीयत का निजाम। शरीयत का उसका निजाम क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है, फर्ज क्या है, वाजिब क्या है, सुन्नत क्या है, मुस्तहब क्या है, खैर क्या है, शर क्या है, नेकी क्या है, बुराई क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना, इसको शरीयत कहते हैं। जिस तरह कायनात का निजाम का खालिक सिर्फ अल्लाह है और मालिक भी वही है। सारी दुनिया चाहे कि सूरज गुरूब ना हो, सारी दुनिया चाहे आज रात को चांद न निकले, सारी ताकतें मिलकर चाहे रात ना आए, दिन ही रहे लंबा हो जाए, नहीं कर सकते। वही होगा जो मेरा रब चाहेगा। जिस तरह दिन और रात का, सूरज और चांद और सितारों का, दरियाओं समंदरों पहाड़ों का, हवाओं और आंधियों का, ये निजाम अल्लाह के कंट्रोल में और कुदरत में है। वो खालिक भी है,
मालिक भी है, मुख्तार भी है। इसी तरह याद रखो शरीयत के अहकाम का भी वही खालिक भी है, मालिक भी है, मुख्तार भी है। मैं और आप शरीयत नहीं बना सकते ना बदल सकते। अला लहुल खल्क़ वल अम्र। तो हज़रत थानवी फरमाते हैं शरीयत इस्लाम नाम है शरीयत की हुदूद की पासदारी का। आप नमाज पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत नमाज में करते हैं, कुरान की किरात करते हैं, मगर नमाज के कौन से हिस्से में बताइए? जब आप खड़े होते हैं। अब अगर कोई नमाजी कुरान खड़े होकर पढ़ने की बजाय रुकू में पढ़े, सजदे में कुरान की तिलावत करे, बताओ ये सही है या गलत है? गलत है। अब तहियात में बैठा हुआ कुरान पढ़े, नहीं, हद मुकर्रर कर दी कि तुमने कुरान की तिलावत नमाज के अंदर जब खड़े होंगे करनी है, जब आप रुकू में जाएंगे वहां कुरान नहीं पढ़ना। हालांकि कुरान की तिलावत कितनी बड़ी इबादत है, मगर रुकू में कुरान नहीं पढ़ना। रुकू में कहना है सुबहान रब्बियल अज़ीम। सजदे में सर रखा है, वहां कुरान नहीं पढ़ना, वहां कहना है सुबहान रब्बियल आला। अत्तहियात में बैठे हो, दीन आपकी मेरी मर्जी का नहीं है, दीन अल्लाह और उसके पैगंबर की मर्जी का है। वहां आपने क्या कहना है? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। आपने 4 या 3 रकात वाली नमाज में अत्तहियात के बाद दुरूद पाक नहीं पढ़ना, दुरूद पाक आखिरी रकात में पढ़ना। यह हद मुकर्रर कर दी कि आपने वही करना है जो अल्लाह ने फरमाया, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अगर दीन हमारी मर्जी पर छोड़ दिया जाता तो फिर खैरपुर टामे वाली में करोड़ों दीन होते। जितने लोग हैं उतने दीन होते, हर एक अपनी मर्जी का बनाता। जिस तरह अल्लाह ने ये आंखें अपनी मर्जी से बनाई हैं, कोई नहीं कह सकता अल्लाह मुझे तूने 2 आंखें क्यों दी, 4 क्यों नहीं दी? अल्लाह ये तूने आंखें मेरे चेहरे पर लगाई, सीने पर या मेरी कमर पर या मेरे बाजुओं पर, एक इधर क्यों नहीं लगा दी? ये अल्लाह की मर्जी है, वो कितनी आंखें बनाए और कहां रखे। अल्लाह मेरे 2 कान क्यों बनाए, 4 बना देता। जबान एक क्यों दी, 2 जबानें दे देता। अल्लाह मेरे हाथ की 5 उंगलियां एक की क्यों बनाई? अल्लाह मुझे मर्द क्यों बनाया, औरत क्यों बनाया? मुझे गोरा क्यों बनाया, काला क्यों बनाया? अल्लाह मुझे छोटे कद का क्यों बनाया, लंबे कद का क्यों बनाया? जिस तरह उसकी मर्जी है वो आंखें, जबान, नाक और कान वो देता है। सर से पांव तक का वजूद मां के पेट में वो बना देता है कि जिस तरह वो खुद मुख्तार है कि वो चाहे किसी को मर्द बना दे, जिसको चाहे औरत बना दे, जिसको चाहे न पूरा मर्द बनाए न पूरी औरत बनाए, जिसको चाहे गोरा बनाए, जिसको चाहे काला पैदा करे, जिसको चाहे बड़ा कद दे दे, जिसको चाहे छोटा कद दे दे, ये उसकी मर्जी है। इसी तरह याद रखो फिर शरीयत भी आपकी मेरी मर्जी की नहीं, उसी की मर्जी की है। दीन भी हमारी मर्जी का नहीं, उसकी मर्जी का है। आज हमने दीन को मजाक बना लिया, जो जी चाहिए दीन से निकाल दी, जो चाहिए दाखिल कर दी। बिदआत को हमने दीन में शामिल कर दिया और दीन की हकीकत को हमने बिगाड़ कर रख दिया। मैं रात कह रहा था, हजरत मौलाना सरफराज खान साहब सफदर रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी बात फरमाई। फरमाया कि बिदअत क्या है और बिदअत से क्या नुकसान होता है। याद रखो, बिदअत हर नई चीज को नहीं कहते। हर नई चीज बिदअत हो तो लाउड स्पीकर भी बिदअत है, ये मिंबर भी इस तरह का, और ये गाड़ियां, जहाज, ये सब बिदअत हो जाएंगी। नहीं, बिदअत कहते हैं दीन के अंदर कोई नई बात दाखिल करना, दीन में, शरीयत में नई बात दाखिल करना, उसको सवाब समझना, उसको इबादत समझना और उसके न करने वाले को बुरा कहना, इसको बिदअत कहते हैं।
वो फरमाते हैं कि अगर एक आदमी मस्जिद में शराब बेच रहा हो, जबकि शराब कितना बड़ा गुनाह है, उम्मुल खबाइस है, हराम है, और फिर बेच भी मस्जिद में रहा है, वो गुनाह जो मस्जिद से बाहर करो उसकी सजा और है, वही गुनाह मस्जिद में करो उसकी सजा ज्यादा है। जैसे नेकी बाहर करो सवाब कम, मस्जिद में करो सवाब ज्यादा, इस तरह गुनाह की हैसियत भी बदल जाती है। और फिर फरमाया कि एक नहीं 100 बोतलें शराब की मस्जिद में रखकर बेच रहा है। कितनी? अब देखो कितने गुनाह। एक तो शराब बेचना मुसलमान के लिए हराम और गुनाह, फिर मस्जिद में कर रहा है, ये और गुनाह, और फिर एक बोतल नहीं, 2-4 नहीं, 100 बोतलें बेच रहा है। कितने गुनाह कर रहा है। लेकिन फरमाया ये इतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना इसके मुकाबले में दीन के अंदर नई बात दाखिल करना और बिदअत गुनाह है। क्यों? इसलिए कि ये शराब बेचने वाला मुसलमान इसको गुनाह समझ रहा है। एक न एक दिन तौबा कर लेगा, अंदर का ईमान जागेगा, गलत कर रहा है, अल्लाह से माफी मांग लेगा, तौबा कर लेगा, क्योंकि उसको नेकी नहीं समझता, गुनाह समझता है, उसको बुराई समझ रहा है। लेकिन बिदअत में जो मुब्तला है वो उसको इबादत समझकर, नेकी समझकर कर रहा है, इसलिए वो कभी तौबा नहीं करेगा। आम गुनाह से बिदअत वाला गुनाह ज्यादा खतरनाक है कि गुनाहगार को तौबा की तौफीक हो जाएगी, बिदअती को तौबा की तौफीक नहीं होगी। तौबा तो वो करे जो अपने आप को गलत समझ रहा हो, वो तो समझ रहा है मैं अच्छा कर रहा हूं, इबादत कर रहा हूं, मुझे तो अजर व सवाब मिलेगा। और फिर अगली बात, सोने के पानी से लिखने के काबिल है। फरमाया बिदअत जो होती है वो इसलिए आम गुनाह से सख्त गुनाह है कि गुनाह से दीन का नक्शा और हुलिया नहीं बदलता, बिदअत से दीन का नक्शा और हुलिया बदल जाता है। मैं मिसाल से समझाता हूं। जनाब नबी करीम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अजान कहां से शुरू होती थी? जिनको पता है वो जवाब दे दें। अल्लाह जो जो जवाब दें इनको जन्नती बना दे, जो जो जवाब दे रहे हैं इनको मदीना दिखा दे। बुलंद अब तो जवाब दोगे ना, दुआ लेनी है तो बताओ अजान कहां से शुरू होती थी? अब अगर कोई मुसलमान इश्क रसूल और मोहब्बत रसूल के नाम पर अजान के शुरू में या अजान के दरमियान में कुछ अल्फाज बढ़ा दे तो बताओ उसने वो अजान दी जो हुजूर अलैहिस्सलाम के जमाने की थी। उसने अजान का नक्शा और हुलिया बदल दिया कि नहीं बदल दिया? क्योंकि हुजूर की अजान तो अल्लाहु अकबर से शुरू होती थी, ला इलाहा इल्लल्लाह पर खत्म होती थी। अब अगर मैं अजान से पहले या अजान के दरमियान में अपनी तरफ से भले मोहब्बत के नाम पर कोई इजाफा कर दूंगा तो मैंने हुजूर के जमाने की अजान का नक्शा और हुलिया बिगाड़ दिया। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। वो अजान जो मस्जिद नबी के मीनारों से बुलंद हुई, वो अजान जो हुजूर अलैहिस्सलाम के जमाने में दी गई, वो अजान जो हुजूर अलैहिस्सलाम के सफर व हदर के मुअज्जिन हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दी, वो अजान जो अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दी, वो अजान जो मस्जिद कुबा के मुअज्जिन साद अल कुर्ज़ ने दी, वो अजान जो अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन अब्द रब्बी ने ख्वाब में फरिश्ते से सुनी, वो अजान जो जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के सरदार लेकर आए, वो अजान जो बैतुल्लाह के मीनारों से बुलंद हुई, जो गुम्बद खदरा से बुलंद हुई, वो अजान जो हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के जमाने में हुई, वो अजान जो सहाबा और ताबईन के दौर में हुई, आपने उस अजान के शुरू में या आखिर में अपनी तरफ से अल्फाज का इजाफा करके उस अजान को बदल डाला, उसका नक्शा और हुलिया बिगाड़ दिया। इस बिदअत ने अजान की असल शक्ल को खत्म कर दिया। हम शरीयत के पाबंद हैं। अजान देने वाला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ता। अगर कोई मुअज्जिन पहले बिस्मिल्लाह पढ़े, क्योंकि हुजूर ने फरमाया हर अच्छा काम बिस्मिल्लाह से शुरू करो, वो स्पीकर खोलता है, कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बताओ हम इसकी इजाजत देंगे?
और कोई मुअद्दिन ऐसा करे तो वो सही करेगा या गलत करेगा? वो तो बिस्मिल्लाह पढ़ रहा है लेकिन गलत करेगा, क्योंकि उसने हुजूर ने जो हद मुकर्रर कर दी थी उसके खिलाफ कर रहा है। अजान खत्म कहां होती है? जिस जिसको पता है वो जवाब दे दे। ला इलाहा, अब ला इलाहा इल्लल्लाह पूरा कलमा है या आधा कलमा है? पूरा कलमा क्या है? तो अब अगर कोई आशिक रसूल हुजूर की मोहब्बत में कहे आज के बाद से हमारे अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह पर ख़त्म नहीं होगी, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ख़त्म होगी, बताओ इसकी इजाज़त देंगे? हमें हुजूर से मोहब्बत है, कलमा पूरा होना चाहिए। लेकिन अगर कोई ये करेगा तो गलत होगा। उसने उस अज़ान का नक्शा बदल दिया जो हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने, उसने उस हद को पार कर दिया, बॉर्डर क्रॉस कर दिया जो हुजूर ने मुकर्रर किया था। यहां रुक जाओ, स्टॉप, यहां ठहर जाओ। और हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह बिल्लाह, हमारे बुजुर्गों में गुजरे हजरत मौलाना हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह, बड़ी प्यारी बात फरमाई, सुन्नत और बिदअत का फर्क समझाया। फरमाया सुन्नत नाम है हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत हुजूर की पसंद के मुताबिक, और बिदअत नाम है हुजूर से मोहब्बत अपनी पसंद के मुताबिक। ये अपने दिल पर लिखो, सोने के पानी से लिखने के काबिल। दीन को समझो, कोई झगड़ा नहीं है, ये तो एक सबक है दीन को समझने की बात। ये जलसे रस्म और रवाज नहीं है, ये इसलिए होता है ताकि मैं और आप दीन को सीखें और दीन को समझें। सुन्नत नाम है हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत हुजूर की पसंद के मुताबिक, और बिदअत नाम है हुजूर से मोहब्बत अपनी पसंद के मुताबिक। और मोतबर वो मोहब्बत है जो हुजूर से हुजूर की पसंद के मुताबिक हो। ऐसी मोहब्बत का कोई एतबार नहीं है जो मोहब्बत अपनी पसंद के मुताबिक हो, हुजूर की पसंद के मुताबिक ना हो। वो अज़ान जो हुजूर अलैहिस्सलाम को पसंद है वो नहीं दी, ये कोई मोहब्बत नहीं। मोहब्बत वो है जो हुजूर की पसंद के मुताबिक अज़ान हो, जिंदगी हो। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इस्लाम नाम है शरीयत की हुदूद की पाबंदी का। हुदूद शरीयत की पाबंदी करने का नाम इस्लाम है, कि जो बॉर्डर शरीयत ने मुकर्रर कर दिए। हदीस में आता है 3 सहाबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आए। अम्मी जान से पूछा, बताइए हुजूर अलैहिस्सलाम क्या करते हैं, क्या आमाल हैं हुजूर के? तो बताया गया हुजूर अलैहिस्सलाम रात को सोते भी हैं और उठकर इबादत भी करते हैं। हुजूर कभी रोजा रखते हैं, कभी नहीं रखते। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवियों के हुकूक भी अदा करते हैं। तो एक सहाबी ने सुनने के बाद जोश में कहा, वो तो अल्लाह के नबी और पैगंबर हैं और उनको तो ना भी नेकी करें तो जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने उनको तो मासूम पैदा कर दिया है। एक ने कहा जोश में आकर, मैं आज के बाद कभी भी रात को सोऊंगा नहीं, सारी रात खड़े होकर इबादत करूंगा। दूसरे ने कहा हमेशा रोजा रखूंगा, कभी रोजा नहीं छोड़ूंगा। और तीसरे ने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा, मैं औरतों से अलग थलग रहूंगा। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बताया कि आज आपके 3 गुलाम आए थे, आपकी इबादत के बारे में पूछा, आपकी जिंदगी के बारे में पूछा। हमने बताया तो उन्होंने ये दावे और इरादे किए। हुजूर अलैहिस्सलाम गुस्से हो गए, आपका चेहरा अनवर गुस्से से सुर्ख हो गया। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु को जब गुस्सा आता था, कभी कभार आता था, जात के लिए नहीं दीन की वजह से आता था, तो आपका चेहरा अनवर सुर्ख हो जाता था, आपके यहां की रग फूल जाती थी। हुजूर अलैहिस्सलाम को जबान से कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि मुझे गुस्सा आया है। सहाबा हुजूर के चेहरे को देखकर पहचान लेते थे
कि हमारे आका नाराज हैं, गुस्से में। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भाई तुमने ये कहा, तुम्हें पता चलना चाहिए सबसे ज्यादा अल्लाह को मैं जानता हूं, मुझे पहचान है अल्लाह, सबसे ज्यादा डरता भी मैं हूं, और अल्लाह ताला की मोहब्बत मेरे अंदर सबसे ज्यादा है, मारिफत मेरे अंदर है। अना आलमुकुम बिल्लाह व अना अतकाकुम बिल्लाह अना अख्शाकुम बिल्लाह, मैं तुम सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला और अल्लाह को पहचानने वाला हूं। जितना मैं अल्लाह को जानता हूं तुम में से कोई नहीं जानता। जो जितना ज्यादा जानता है वो उतनी इबादत ज्यादा करता है। लेकिन फरमाया मैं रात को सोता भी हूं और मैं उठकर इबादत भी करता हूं। क्यों? इसलिए कि मेरे ऊपर मेरे जिस्म का भी हक है, मैंने ये हक भी अदा करना है। मैं सोता भी हूं और अल्लाह का हक भी अदा करना है, इबादत भी करता हूं। मैं रोजा रखता भी हूं और रोजा छोड़ता भी हूं। मैं अपनी बीवियों का हक भी अदा करता हूं, निकाह भी करता हूं। इसलिए दीन वो नहीं जो तुम पसंद कर रहे हो, दीन वो है जो मैंने पसंद किया और मेरे अल्लाह ने पसंद किया। इन हुदूद के अंदर रहो। तो खुलासा यह है कि दीन और इस्लाम नाम है उन हुदूद की हिफाजत का, उन बॉर्डरों की हिफाजत का जो अल्लाह ने मुकर्रर कर दी। जब अल्लाह ने कह दिया फलां चीज हराम है, तो अब मैं और आप उसको हलाल नहीं करार दे सकते। जिसको अल्लाह ने हलाल करार दे दिया हम हराम नहीं करार दे सकते। हर चीज में अल्लाह ने हद मुकर्रर कर दी है, इन हुदूद की पाबंदी करो। और दूसरा, इस्लाम नाम है हुकूक की अदायगी का। मेरे ऊपर और आप पर अल्लाह का हक भी है और बंदों का हक भी है। अल्लाह का हक क्या है? अल्लाह को एक मानना, इबादत अल्लाह की करना, नफा नुकसान का मालिक अल्लाह को मानना। अगर आपने किसी गैरुल्लाह को सजदा किया, आपने किसी गैरुल्लाह को नफा नुकसान का मालिक, हाजत रवा, मुश्किल कुशा मान लिया, तो आपने अल्लाह के हक के अंदर कमी और अल्लाह के हक को पामाल किया और खत्म किया है। अल्लाह ताला आप पर कभी राजी नहीं होंगे। अल्लाह का हक अदा करो। और अल्लाह का हक है कि उसको आलिमुल गैब मानो, उसको हाजिर नाजिर मानो, उसको मुख्तार कुल मानो और अल्लाह ताला के हुक्म के आगे सर झुका दो। अल्लाह का हक है अल्लाह के नबियों को मानो, आसमानी किताबों को मानो, अल्लाह के अहकाम को मानो। ये अल्लाह का हक है। और बंदों का हक ये है कि माँ बाप का हक अदा करो, औलाद का हक अदा करो, बीवी का हक अदा करो, रिश्तेदारों का हक अदा करो, पड़ोसियों का हक अदा करो, गरीबों का हक अदा करो। ये जो तुम ज़कात देते हो, उशर देते हो, ये तुम्हारा एहसान नहीं है, ये तुम्हारे माल में गरीबों का हक है। कुरान करीम में अल्लाह ने क्या अल्फाज फरमाए? वफी अम्वालिहिम हक्कुल लिस्साइल वल महरूम। तुम्हारे माल में, तुम्हारी जमीनों के पैदावार में, तुम्हारे जायदाद में, तुम्हारे कारोबार में, तुम्हारी तिजारत में अल्लाह ने गरीबों का हक रख दिया। गरीब को जो देते हो ज़कात या सदका खैरात या जमीनों का उशर, पैदावार का उशर, ये तुम्हारा एहसान नहीं है, ये तुम्हारे ऊपर हक है उन फकीरों का, ये उन गरीबों का हक है तुम्हारे ऊपर। इस हक को अदा करो। जब अल्लाह का हक भी अदा करोगे और मखलूक का हक भी अदा करोगे तो समझ लो इस्लाम पर अमल कर लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा रहे हैं, वसीयत कर रहे हैं, अस्सलात अस्सलात, नमाज का ख्याल, नमाज का ख्याल, नमाज का ख्याल। अब कोई कहे हुजूर ने रोजे ज़कात हज का तो नहीं कहा, सिर्फ नमाज का कहा, बस नमाज पढ़ लो। तो याद रखिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने नाम नमाज का लिया, मगर मुराद तमाम हुकूकुल्लाह है। मुराद यह है कि अल्लाह के तमाम हक अदा करो, हुकूकुल्लाह को अदा करो। और फरमाया वमा मलकत ईमानुकुम, गुलामों का ख्याल, गुलामों का ख्याल। अब मुराद सिर्फ गुलाम नहीं है। कोई कहे माँ बाप
का ख्याल रखने का तो नहीं कहा, रिश्तेदारों के ख्याल का तो नहीं कहा, बीवी के ख्याल का, औरतों को खामिंद के ख्याल का तो नहीं कहा। तो जवाब याद रखिए, ये उन्वान है, टाइटल है। मुराद ये है कि तमाम मखलूक का और बंदों का हक अदा करो, हुकूकुल्लाह भी अदा करो, हुकूकुल इबाद भी अदा करो। जो इस्लाम की इन हुदूद का ख्याल करेगा और हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद को अदा करेगा, वो समझ ले कि उसने दीन पर अमल किया। तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने 2 लफ्जों में पूरे दीन का खुलासा बता दिया। फरमाया हुदूद शरीयत की हिफाजत और हुकूक की अदायगी, इसका नाम इस्लाम है, इसका नाम कुरान है, इसका नाम दीन है। लोग समझते हैं कि बस नमाज पढ़ लो, रोजा रख लो, ज़कात दे दो, हज कर लो, काफी हो गया। हुकूक अदा नहीं करते, बीवी का हक, मां बाप का हक, औलाद का हक, रिश्तेदारों का हक, हमसायों का हक, मखलूक का हक वो अदा नहीं करते। तो याद रखो, इस्लाम पर अमल पूरा नहीं होता। पूरा तब अमल होगा जब शरीयत के हुदूद का भी ख्याल रखो और तमाम हुकूक का भी ख्याल रखो। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। ये जो हमारे शहरों में दीनी मदारिस हैं, मसाजिद हैं, इनका भी हम पर हक है। मसाजिद का हक है उनको आबाद करना, इनको अपनी नमाजों से आबाद करो, इनको जिक्र से, इबादत से आबाद करो। और मदरसों का हक यह है कि इन मदरसों को आबाद रखो, इन चिरागों को बुझने न दो। यही मेरे और आपके दीन के पहरेदार और चौकीदार हैं। ये मदरसे ना होते तो हमें हलाल हराम का पता भी ना चलता। ये मदरसे ना होते हमें दीन का कुछ पता ना होता। ये हमारे दीन के चौकीदार और पहरेदार हैं। और अक्लमंद लोग अपने चौकीदार और पहरेदार, सिक्योरिटी गार्ड को मजबूत करते हैं, उसको रिवाल्वर फिर कलाशनकोफ देते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, वो आप पर पहरा दे रहा है। ये मदरसे भी हमारे दीन और ईमान का ऊपर पहरा दे रहे हैं। इन्होंने हमें समझाया कि शरीयत क्या है और हुकूक क्या है। अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, बेटों को कुरान का हाफिज बनाओ, कारी बनाओ, आलिम बनाओ, दीन का आलिम बनाओ, ताकि उनका ईमान और आपके खानदान का ईमान महफूज हो, आपकी नस्लें महफूज हो जाएं। इन मदरसों की इमदाद करो। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो भी बरकतें हैं इन मदरसों की बरकतें, वरना हम जिस तेजी से दुश्मनों की नकल कर रहे हैं, ये मुल्क और कौम बर्बाद हो चुके होते अगर ये अल्लाह वाले और दीन के उलमा और मस्जिदें और मदरसे ना होते। सच्ची कह रहा हूं। ये जो अभी हालिया सैलाब आया, पाकिस्तान का 30% हिस्सा पानी में डूबा, हजारों लोग बेघर हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले आगे बढ़कर उनकी इमदाद उलमा ने और मदरसों वालों ने की। करोड़ों रुपया तकसीम किया है, सामान तकसीम किया है। आपको कोई सियासतदान नजर आया? कोई सियासी जमात नजर आई? हालांकि आनी चाहिए थी। कितने ऐसे जागीरदार, वडेरे, सरमायादार सियासतदान हैं जिन्होंने अपनी तरफ से इन सैलाब मुतासिरीन की मदद की हो। अल्लाह ने कितनी उनके पास कितनी दौलत है दी है। ये तौफीक अल्लाह जिसको चाहता है देता है। ये माल और दौलत की वजह से नहीं होती, ये अल्लाह की रहमत से होती है। तो इन तमाम के हुकूक अदा करो, गरीबों का हक अदा करो, यतीमों का हक अदा करो, मिस्कीनों मोहताजों का हक अदा करो। मालूम किया करो अपने मोहल्ले में कौन बेचारा गरीब और जरूरतमंद है, उसका हक अदा करो। क्योंकि मैं इस्लाम पर अमल कर रहा हूं। दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती आजम, आम आदमी नहीं, आम मौलवी में मुफ्ती आजम हजरत मौलाना मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब रहमतुल्लाह, वो रोजाना सुबह को जब अपने घर से दारुल उलूम सबक पढ़ाने के लिए जाते तो पहले निकलते, जरा जल्दी निकलते और
अपने उस मोहल्ले और इलाके में जितनी भी बेवा औरतें होती जिनके खामिन फौत हो गए, जिनका बेटा नहीं है या छोटे बच्चे हैं, तो उनका रोजाना का मामूल था मुफ्ती आजम मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह का दरवाजा खटखटाते और कहते, बीबी तुम्हारे घर में कोई शायद मर्द नहीं है, तुम्हें बाजार से सौदा मंगवाना होगा, वो मुझे दे दो, पैसे दे दो, अपना थैला दे दो, मैं तुम्हें बाजार से सब्जी ला देता हूं, गोश्त ला देता हूं, जो सामान चाहिए ला देता हूं। जितनी बेवा औरतें होती दरवाजे खटखटाकर उनसे पैसे और थैला लेकर जाते, जाकर सब्जी मंडी से जो उसने कहा होता लेकर आते। और बाद औकात ऐसा होता कि कोई माई कहती, मुफ्ती साहब मैंने तो आपसे कहा था टमाटर लेकर आना, आप टमाटर तो लाए नहीं। कभी कह देती मैंने प्याज का कहा था, प्याज नहीं लाए, भूल गए। या कहती मैंने 1 किलो गोश्त कहा था, आप 2 किलो ले आए। तो फरमाते कोई बात नहीं, मैं वापस कराता हूं, तब्दील कराता हूं। फिर दोबारा जाते और जाकर वापस करके तब्दील कराकर उसको लाकर देते। ये एक दिन का नहीं, पूरी जिंदगी का मामूल था उनका। हम में से कौन है जो यतीमों का ख्याल करे? हम में से कौन है जो मोहताजों का ख्याल करे? कभी सोचा है कि मैं तो पेट भर कर खाना खा रहा हूं, मेरा हमसाया भूखा है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो मुसलमान ही नहीं है जिसका पड़ोसी भूखा हो और ये पेट भर कर खाना खा रहा हो। आज सैलाब के इलाकों में हमारे जो असातिज़ा गए हैं तलबा, वो बताते हैं कि हम वहां के लोग बेचारे उसी जगह से वही पानी पी रहे हैं जो जानवर पी रहे हैं। पीने का साफ पानी नहीं है उनके पास। बीमारियां, मच्छर, जगह नहीं है, बेचारे आसमान के नीचे बैठे। वो भी हमारी तरह घरों में रहते, वो भी लोगों को दिया करते थे, बेचारे मांगने वाले बने। अल्लाह से डरो तो शरीयत की हुदूद की पाबंदी करो, शरीयत में रस्मों को रवाजों को दाखिल मत करो, दीन का हुलिया ना बिगाड़ो, बिदआत से बचो और हुकूक अदा करो, अल्लाह का हक भी और बंदों का हक भी अदा करो। अगर हमने ये 2 काम कर लिए, इस्लाम पर हमारा अमल हो गया। अल्लाह ताला आपको भी तौफीक अता फरमाए और मुझे भी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।